सिविक्स की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा संविधान। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? इसमें एक प्रश्न होगा जिसका 4 उत्तर है और 4 दिए उत्तर में से कोई एक सही उत्तर है, जिनमें से आपको चुनना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो संविधान सभा का दूसरा नाम बताइए, यह हमारा पहला प्रश्न है। संविधान सभा का दूसरा नाम बताइए। तो संविधान सभा को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नाम तो हम लोग कहते हैं लघु भारत। संविधान सभा यानी कि लघु भारत। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हुए, निर्वाचन से इनमें से निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो, इस प्रकार का हमारा निर्वाचन के बारे में सही कथन होगा। तो ये हमारा 4 में से पहला वाला ही सही है, तो हम पहले वाले को टिक करते हैं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो, ये सही है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, हम लोगों को अंग्रेज़ों से कब आज़ादी मिली? जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था। जब हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं तो आज़ादी का दिन मनाते हैं, तो ये 15 अगस्त साल था 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, जो आज तक हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट करके अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा, पहला है प्रस्तावना, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता। तो संविधान की आत्मा किसको कहेंगे हम लोग? तो ये है प्रस्तावना। और यह अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक चाहिए देश को चलाने के लिए, या शहर चाहिए देश को चलाने के लिए, या संविधान चाहिए देश को चलाने के लिए, या सरकार चाहिए देश को चलाने के लिए? सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होगी? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान पढ़ने के बाद हमने जाना कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये है संविधान। इस प्रकार से यहाँ हमारा संविधान को हम लोग पूरा कर लिया। और मेरे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आप YouTube को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि अगला वीडियो आपको जब भी प्राप्त हो, जब भी बने, जब भी अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। धन्यवाद।